आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार सोलर टेक्नीशियन ट्रेड में। सोलर टेक्नीशियन ऐसा ट्रेड जो कि भारतवर्ष में 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आज का हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम जो सिलेबस है या सिलेबस है सोलर टेक्नीशियन का उसको शुरुआत करते हैं। बेहतर जानना ये होता है किसी भी ट्रेडिंग के लिए या प्रशिक्षणार्थी के लिए कि उसका जो सिलेबस है क्या वो अकॉर्डिंग टू डीजीटी या एनएसपी जो लेवल जो 4 है या 3 है जो भी उस वर्ष के लिए लागू होती है क्या उसके तहत ही वो अध्ययन कर रहा है। तो सिलेबस का जानना है ना ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैं आज आपके सामने सिलेबस में क्या करना है और क्या छोड़ना है ये बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले कक्षाओं में हमने देखा था कि हमारे यहाँ पे जो सिलेबस कंप्लीट होता है वह सप्ताहवार होता है यानी कि वीकली वाइज होता है। तो आज हिंदी में पढ़ा है और जो सिलेबस है मैं आपको बताने वाला हूँ। एनएसक्यू लेवल 4 है राइट। तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये 4 चल रहा है। कभी कभी इसका जो सिलेबस होता है रिवाइज होता है। जब भी ऐसा कुछ नया अपडेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, वीक नंबर 1 विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले हम आगे चलते हैं। वीक नंबर 1 जो आएगा इसमें किसी भी ट्रेनिंग को क्या करना होता है और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं इसको उन्हें करना होता है। देखें इसको ऑफ ट्रेड एक छोटा सा एक छोटी जानकारी होती है। इसमें स्कोप ऑफ ट्रेड के से बताया जाता है। चूँकि ज़माना सोलर का है इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी चार्जिंग और सोलर प्लांट और सोलर सिटी और सोलर पार्क और फोटोवोल्टाइक्स रूफटॉप वगैरह ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड ये तमाम प्रकार के जो स्कोप है वो इसमें हम बताते हैं क्योंकि किसी भी टेक्नीशियन को ये जानना चाहिए। आगे चलें, सेफ्टी रूल्स एंड साइन। सुरक्षा के नियम एवं संकेत बेहद जरूरी है क्योंकि सुरक्षा हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है। और साइन जो संकेत है जब हम स्कूल जाते हैं अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं तो इसलिए आपको अध्ययन करना होता है। आगे चलें, टाइप्स एंड वर्जन ऑफ फायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड होता है उसमें भी करीब ऐसा ही कुछ है जिसमें हम देखेंगे कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है अग्निशामक यंत्र होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। फिर उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल अगर फायर होता है जो कि हमारा ये है ना, अगर किसी कागज़ से आग लगती है या फिर तेल से आग लगती है तो किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करके हम उसको शमन करते हैं या इंडिकेट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे और उसकी कार्य प्रणाली कि एक अग्निशामक जो यंत्र होता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये उसके लिए लागू होती है, क्लासिक के लिए लागू होती है। तो ये भी देखेंगे उसको खोलना फिर सील तोड़ना राइट। तो ये इसके अंदर आ जाएगा। आगे बढ़े, फर्स्ट एड एंड सेफ्टी प्रैक्टिस। यहाँ पे मेरा प्रयास है कि थोड़ी सी भी हिंदी है राइट। अब चूँकि हिंदी पखवाड़ा भी है तो जो सिलेबस हमको मिलता है डीजीटी से वो इंग्लिश में होता है तो हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करी तो थोड़ा बहुत आगे की हो सकता है ना। प्राथमिक उपचार का सुरक्षा पर अभ्यास करना। तो फर्स्ट एड जो होता है आपने देखा होगा, बसों में देखा होगा, कार में देखा होगा या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स रहता है जिसमें कुछ टैबलेट्स होते हैं, कुछ ट्यूब्स होते हैं, कुछ टिंचर आइडिया होती है राइट। तो ये सब चीज़ों का हमें पढ़ना होता है। आगे चलें, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन। आप जब किसी कर्मशाला में या फिर औद्योगिक संस्थानों में काम करते हैं तो वहाँ पे आपदा या संकट की स्थिति बनती है। ओके, तो उसकी पहचान करना है क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पास आपदा है या संकट की स्थिति बने और जानमाल की हानि हो और नुकसान हो राइट। तो उसकी पहचान करके उसको रोकथाम करने की जो एक प्रक्रिया है ना, तो हम इन सब चीज़ के अंदर देखेंगे। ये जरूरी इसलिए भी है कि जान है तो धान है ना। रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी दैट इज पावर फेलियर एंड फायर। इस सिलेबस करेंगे जो इलेक्ट्रिक सेंटर है उसमें भी ये लागू होगी। इमरजेंसी कभी कुछ ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है ना, तो पावर फेल हो गया, कभी पावर शटडाउन हो गया है ना, तो सिस्टम भी फेल हो गया ओके और आग जैसी घटनाएं हो जाती है तो उस समय हमें किस प्रकार से इसको हैंडल करना है। तो ये चीज़ें हैं, वहाँ हमें डरना नहीं, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना होगा राइट। आगे चलिए, शक्ति की विफलता ढांचागत असफलता
वीक नंबर 2, ये पहला आपका था वीक नंबर 1। वीक नंबर 2 में देखिए क्या है, कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एडवांटेज ऑफ बीएसआई एंड आईएसआई। ओके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड जो एक मानक होते हैं, है ना, किसी भी प्रोडक्ट के मानक होते हैं, मीटर में एमीटर या फिर एक मार्क्स होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो वो एक मानक है कि हम अगर किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो क्या वो स्टैंडर्डाइजेशन का या फिर उसके नियमों को पालन करके आएगा, फिर बस तो मानव की अवधारणा तथा बीएसआई जैसे मानव संस्थानों से प्राप्त एडवांटेज। ओके, तो ये प्रकार के जो लाभ है जरूरी इसलिए भी है कि हम नहीं चाहेंगे हमारा प्रोडक्ट है वो नकली है या फर्जीवाड़ा है। आगे चले, इंट्रोडक्शन टू नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011, ये इलेक्ट्रिशियन, इसमें हमें बताना चाहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से या फिर जो सोलर टेक्नीशियन में शामिल हो चुका है तो भारतीय वन संहिता जैसे सीआरपीसी, भारतीय वन संहिता, है ना, तो वन संहिता इस प्रकार के संहिता हमारे इसमें बना हुआ है, तो उन्हें इसका भी अध्ययन करना होता है। ये काफ़ी रुचिकर होता है, रोचक होते हैं, क्योंकि जनरली हम इसका यूज़ करते हैं कि स्विच सॉकेट कहाँ लगाना चाहिए, पंखे जो सीलिंग फैन है वो ग्राउंड से कितना ऊपर होना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें उसमें बताया जाता है कि अंडरग्राउंड या ओवरहेड लाइन कितनी ऊंचाई से जाना चाहिए किसी के छत से, है ना, तो ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलता है वहाँ पर। आगे चलें, वीक नंबर 3, इसमें हमें क्या करना होता है। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हम पहले बहुत बेसिक में थे, फिर सुरक्षा में आए, है ना, फिर इसको स्टैंडर्ड देखा कि क्या प्रोडक्ट जो हमारे आ रहे हैं स्टैंडर्ड है या नहीं है, फिर हमने देखा कि कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी के जो कोड्स हैं, है ना, संहिता है वो देखा, फिर धीरे से हमने क्या किया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का मूलभूत सिद्धांत। अब आप लोग विद्युत में आ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिकल में आ रहे हैं, है ना, तो कंसेप्ट ऑफ करंट, है ना, जिसमें आपको क्या करना होगा, कंसेप्ट ऑफ करंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये कह रहा है कि कंसेप्ट ऑफ करंट, सिर्फ करंट नहीं करना है कि Q बराबर से IT हो गया, है ना, ऐसा नहीं है। पावर, वोल्टेज, रेजिस्टर, कैपेसिटर, निम्न के उदाहरण जैसे धारा हो गया, शक्ति हो गया, वोल्टता हो गया, प्रतिरोध हो गया या फिर संधारित्र, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि Q बराबर से IT सूत्र इतना, V बराबर से I ओम्स लॉ हो गया, है ना, CV बराबर से Q कैपेसिटर हो जाता है ना, फिर इसको आगे क्या करते हैं मिलता है पावर PI। तो इसको थोड़ा सा हमें डीपली पढ़ना होगा, इसमें क्या करना है, इसमें बोला कंसेप्ट ऑफ के करंट, वोल्टेज, कैपेसिटर, रजिस्टर किसमें आ गया। चले आगे, जनरेशन ऑफ डीसी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सोलर का जो जनरेशन है वो डीसी, आने वाला जो जमाना है वो भी कहीं ना कहीं डीसी है, तो हमें डीसी की तरफ जाना है, क्योंकि ये सारे अप्लायंसेस, उपकरण, यंत्र, अब सब के सब डीसी में आने वाले हैं। तो जनरेशन ऑफ डीसी इलेक्ट्रिसिटी ये हमारी एक चुनौती भी है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। आप चलिए जिस धारा का विद्युत का उत्पादन, अभी तो हमारे पास क्या है, पीवी सेल है, सोलर सेल है, या फिर जो बैटरी होता है ये उत्पादन करता है, या तो डीसी जनरेटर। आगे क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल में जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक है या कुचालक है, सेमीकंडक्टर तो ऐसा है कि सोलर टेक्नीशियन के जो आधार या फंडामेंटल बेस है वो तो पूरा कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर के से ही बना हुआ है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया एंड सो ऑन। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक एंड डीसी करंट। इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा क्वेश्चन मिलता है, देखो जहाँ पे हम पता करते हैं कि एसी और डीसी में क्या अंतर हो सकता है। किसी भी पेड़ को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एसी और डीसी में क्या अंतर है, क्योंकि सोलर टेक्नीशियन वाले हैं तो ज़्यादातर ये डीसी से इनका बोलबाला करेगा, है ना। तो एसी का जो एसी जो है उसको हिंदी में क्या कहता हूँ, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी जो डायरेक्ट करंट है उसको कहते हैं विद्युत धारा। तो ये हिंदी का भी थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक बल दिया है कि आपको लगे कि हाँ, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ सोल्डरिंग। ओके, तो जोड़ों के प्रकार और टाँके लगाने की तकनीकी। तो जॉइंट्स है, टी जॉइंट हो गया है, डायरेक्ट जॉइंट हो गया है, पिक टेल जॉइंट हो गया है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट हो गया है। तो ये जॉइंट है उसके प्रकार। फिर जब जॉइंट्स जो हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं सोल्डरिंग, और सोल्डरिंग की तकनीकी कौन कौन सी होती है। तो ये जो वीक नंबर हमारे पास जो तीसरा है, इसमें हम इतने सारे जो कंटेंट है
उसको हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल जो होता है उसको हम करते हैं परफॉर्म। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि पेज नंबर 4, 5, 6 एंड सो ऑन पूरे साल का कैसे क्या रहेगा, कैसे क्या ढांचा रहेगा। तो आप हमारे वीडियो में सिलेबस को जानने के लिए लगातार बने रहिएगा, और साथ में इस प्रकार की जो वीडियो है उसको देखने के लिए पूरा जो सिलेबस है हम कवर करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।